नमस्कार दोस्तों। पिछली बार हमने मकान बनाने के लिए कुछ हिदायतें जो है वो लाल किताब मकान कुंडली की देखी थी। अभी जो हम बात करेंगे वो संतान सुख संबंधी लाल किताब में क्या बोला गया है उसके बारे में आपको बताऊंगी। देखिए, संतान एक ऐसा सुख है, संतान सुख जो जिनको मिलता है वो वही समझ सकते हैं। इसकी कमी वो लोग कभी भी नहीं समझ सकते जिनके नहीं है। इसकी चाहत जो है हर इंसान को होती है कि मेरा एक बच्चा हो, मेरी एक औलाद हो जिसको मैं पालूं, जिसको मैं अपने मन मन जो मेरे साथ हंसे बोले, जो मैं अपने जिसको अपने अकॉर्डिंग पालूं उसको। तो आप ये देखिए, जिन लोगों के भी संतान सुख में कमी है, कहीं ना कहीं उनका जो लाल किताब में बताया गया है पांचवा घर, पांचवें घर में वो कहते कि घर का स्वामी सूर्य होता है। और यहाँ पे संतान सुख में दूसरा जो प्लैनेट लेंगे वो लेंगे चंद्रमा। इन दोनों के बिना कभी भी संतान सुख आपको नहीं मिल सकता। तो संतान के लिए बोला गया है लाल किताब में कि अगर आपका चंद्रमा कहीं पे नष्ट हो गया है, यानी कि बहुत ही बुरी स्थिति में है और वो एक तरह से मरा पड़ा है, यानी कि बुरे ग्रहों के साथ घिरा पड़ा है, तो ऐसे में आपकी संतान भी नष्ट हो सकती है। तो ग्रहों के योग के आधार पर लड़का या लड़की होना निर्भर करता है, जो कि बताया गया है। तो आपको जो अच्छे पारिवारिक सुख हेतु गृहस्थ जीवन में सभी सुख लेने के लिए आपको ये उपाय जो है वो ज़रूर करने चाहिए। जिनको भी संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो ये उपाय ज़रूर करें, उनकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। आपको उपाय करने से पहले जो है अपना भाव शुद्ध करना चाहिए। देखिए, हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भगवान नहीं बैठे होते, वहाँ पे सिर्फ हम अपनी श्रद्धा लेके जाते हैं, उन मूर्तियों से बातें करते हैं। अपनी श्रद्धा भाव से हम जब वापस आते हैं तो हमें लगता है कि हमारा काम हो जाएगा। तो एक भाव ही है जिसको आप समझ के अच्छे भाव से काम करेंगे या उपाय करेंगे तो भगवान आपकी इच्छा को ज़रूर पूरी करता है, जो लाल किताब में बताया गया है। सबसे पहले जिनको भी संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, आप क्या करेंगे कि आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों की संख्या गिन लीजिए, और आपके जो घर में मेहमान जो है वो डेली कितने आने वाले हैं उनकी संख्या गिन लीजिए, और उससे आप 2 या 4 रोटियां ज़्यादा बनाकर आपको जानवरों को डालनी है। आप ये रोटियां ज़्यादा संख्या में तो बना सकते हैं, लेकिन कम संख्या में कभी ना बनाएं। तो ये आप देखिए कि छोटी छोटी रोटियां बेशक हो जाए, आप बड़ी नहीं बना सकते, आप छोटे छोटे साइड में छोटी छोटी गोल रोटियां बनाकर आप जानवरों को डालना शुरू कीजिए। भगवान ने चाहा तो आपका 1 साल के अंदर आपकी संतान सुख ज़रूर प्राप्त होगा। उसके साथ आपको एक उपाय और बताया गया है कि आपको अपने थाली का जो खाना है, थाली का जो भोजन है, उसमें से आपको कुत्ते के लिए 3 बुर्कियाँ जो है, 3 ग्राही जो है, 3 टुकड़े निकालने हैं। और जिस जगह भी भोजन बनता है आप वहीं पर बैठ के खाना खाइए, ताकि वो जो राहु की शरारतें कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में होंगी, जो आपके बच्चे को नहीं होने दे रहे हैं, तो वो भी शांत हो जाएगा। और आप जब कुत्ते को अपने 3 बुर्कियाँ देंगे निकाल के, 3 टुकड़े निकाल के अपने खाने में से देंगे, तो वो भी केतु जो है शांत हो जाएगा। तो ये 2 प्लैनेट तो इसी तरीके से सेट हो जाएंगे, तो आपको औलाद का सुख ज़रूर मिलेगा। उसके बाद जो है, कई बार देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ का बेडरूम में जाते ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जब आप लड़ाई झगड़े करेंगे या कुछ करें तो आपको औलाद का सुख नहीं मिल सकता है। रात को सोते समय आपने चारपाई के नीचे पानी रखना है, और उसे जो है आपने ऐसी जगह पे डालना है जहाँ उसका कोई इंसल्ट ना हो, उस पानी का दुरुपयोग ना हो, उसका गंदी जगह पे ना डाला जाए, साफ़ सुथरी जगह पे डाल दीजिए, किसी पौधे में डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप उस पानी से कभी हाथ पैर या मुंह ना धोएं, उसको आपको खाली जगह पे डालना है, कहीं साफ़ सुथरी पे। ऐसा करने से क्या होगा कि जो आपकी पत्नी की या आपकी शारीरिक बीमारी है, या कोई भी झगड़ा है या अपमान है जिसकी वजह से भी संतान उत्पत्ति में दिक्कत आ रही है, तो वो आपकी दूर हो जाएगी। आपको जो है, जब भी आपके घर में, जब भी आप अपने जो है
आप चाहते हैं कि आपके घर में जल्दी से जल्दी जो है बच्चे की किलकारियाँ कूदें, तो आप जो है तो आपने क्या करना है, दिन में जो है आपने मीठी रोटियां बनाकर कुत्ते को डालनी है। और उसके बाद अगर यदि फिर भी आपके बच्चे जी नहीं पाते हैं, यानी होते ही जो है उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो बहुत बीमार हो जाते हैं, तो ऐसे में आपको मीठी रोटियों के बजाय नमकीन रोटियां आपको कुत्ते को खिलानी है। तो ये विशेष उपाय उन लोगों के लिए जिन लोगों के बच्चे नहीं बचते हैं। बहुत बारी ऐसा होता है, अबॉर्शन होते रहते हैं या होकर बच्चे चले जाते हैं। ऐसे जो देखिए छोटे छोटे से उपाय हैं, लेकिन आप नहीं जानते हैं जिन लोगों ने भी ये किए हैं अपने सच्चे श्रद्धा भाव से, उनको बहुत जल्दी रिज़ल्ट जो है वो मिलता है। अब इसके साथ ही आपको जो है हमेशा ध्यान रखना है कि अपनी पति पत्नी जो है हमेशा एक दूसरे को आदर सम्मान दें, क्योंकि अच्छे माता पिता ही अच्छी औलाद को जन्म देते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे से कटेंगे या सिर्फ समझिए कि बच्चा तो चाहिए लेकिन वैसे हम एक दूसरे की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं, तो ये जो पति पत्नी का रिश्ता है, इसी से बच्चे नहीं जन्म लेना है। तो सबसे पहले अपने रिश्ते सुधारें। इसके साथ ही एक छोटा सा उपाय आपको और देना चाहूँगी। जिन भी पति पत्नी की बेडरूम में या बेड पे जाते ही लड़ाई झगड़ा बहस शुरू हो जाती है, वो लोग कुछ दिन के लिए यानी कि तकरीबन 43 डेज़ के लिए अपने बेड के नीचे आप कपूर की टिक्कियाँ जो है किसी बर्तन में डाल के रखनी शुरू कीजिए। जैसे ही वो मेल्ट हो जाएं या ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप नई टिक्कियाँ रख दीजिए। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको काफ़ी सारे जो है वो बेनिफिट्स होंगे। और ये संतान संबंधी आपको उपाय अगर अच्छे लगे हों, आप इनको अपनाइए और इनका बेनिफिट उठाइए। इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको कोई कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, बस आप इनको कीजिए और सुख लीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में सुख आएगा। तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।